नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य की सीरीज के अंदर ये हमारा पहला टॉपिक है कबीरदास जी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग हिंदी का जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का वो कवर करेंगे, फिर चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपका कवर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कबीरदास जी, इनका जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में। जन्म स्थान लहतारा वाराणसी है। मृत्यु इनकी 1518 में मगहर में यूपी में हो गई थी। प्रमुख रचनाएं बीजक बीजक के अंदर 3 आती है, साखी, शपथ, रामायणी, अनुराग सागर। और इनके जो गुरु हैं वो थे रामानंद। इनका कार्य क्षेत्र कवि थे, भक्त भी थे और सूत काटकर कपड़ा बनाना, जुलाहा, ये इनका कार्य क्षेत्र है। इनकी भाषा को सुदुखड़ी भाषा कहा जाता है क्योंकि इनके सभी भाषा लगभग हिंदी, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा सभी को जानते थे। कबीरदास जी की भाषा को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने सदुखड़ी भाषा कहा, वहीं श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल की खिचड़ी कहा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं कि इनकी भाषा को किसने क्या कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुखड़ी भाषा, वही श्याम सुंदर दास ने पंचमेल की खिचड़ी कहा था। चलिए इनसे रिलेटेड और अदर फैक्ट देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। यहीं पे से हमें एक पंक्ति और याद करने को मिलती है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि कबीरदास जी लिखते हैं कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की देखी। यहाँ पे कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो कागज आंखों देखी कहता हूँ और तुम लोग जो कुछ भी कहते हो वो कागज की देखी कहते हो। कबीरदास जी ज्ञान श्री निर्गुण शाखा से संबंधित कवि थे। खुद को काशी का जुलाहा बताया थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोई था। माता जी का नाम निशा था। 2 संतान थी, कमाल और कमाली। पिता इनके नीरू थे जो जुलाहे परिवार से थे। कबीरदास जी की जो प्रमुख शाखाएं थी वो थी कांतदर्शी, निर्गुणवादी, भक्ति काल, संत काव्य, ज्ञान श्री निर्गुण धारा। कबीरदास जी कहते थे मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ की। मैंने कभी कागज छुआ नहीं और कलम गई नहीं हाथ। अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमारा आज का टॉपिक जैसे कबीरदास जी था, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। हमारी हर वीडियो में आपको हर टॉपिक के साथ साथ जो विभिन्न एग्जामों में आपके पास डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी देखने को मिलेंगे। इसी तरह की और वीडियो के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं कबीर दास जी की भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा थी, कन्नौजी थी, खड़ी बोली थी या फिर सदुकड़ी थी। तो ऑप्शन डी जो सदुकड़ी भाषा है ये थी, जो कि हमारे नोट्स में आपको शामिल दिखी होगा, ये वाला सदुकड़ी भाषा थी। साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं, ये हमने कवर किया था कि इनकी भाषा को किसने क्या कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को, रामचंद्र जो शुक्ल जी थे उन्होंने इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। यहाँ से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्सर इस टॉपिक से कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी और उनको किसने क्या कहा है। उनकी भाषा को श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी भाषा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा के इन्हें डिक्टेटर कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था। तो सगुण था, सूफी मतवादी था, वैष्णव मतवादी था या निर्गुण था। ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स से कवर होता है कि ये जो था निर्गुण था। इसका आंसर ऑप्शन डी निर्गुण सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि रहे। तो ये जो आपके रहे भक्ति काल के कवि रहे।
अगला क्वेश्चन है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम जाना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, सूरदास। इसमें जो आंसर सही है कबीरदास जी की पंक्ति है। पंक्ति फिर से पढ़ते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम जाना। तो ये किसने लिखी गई है? कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, स्त्री पुरुष की समानता का, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इन्होंने जो किया वो स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। तो जिस पर इन्होंने उपदेश दिया वो है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया। स्त्री पुरुष समानता पर इन्होंने अपना कोई भी उपदेश नहीं दिया है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।